So, hi guys, welcome to the following class of the offenses against body. We'll be further deliberating about homicide and murder. So, first of all, I'll map out the section 100 of the Bharatiya Nyaya Sanhita now. Right, first of all, there are three clauses and three explanations per se. Right, just a second. So, under section 100, three clauses, and we have to read it with section 105. We have to remember that. क्योंकि सेक्शन 105 में पनिशमेंट दी हुई है एंड देन थ्री एक्सप्लेनेशंस राइट। क्लॉजेस में क्या क्या है? सबसे पहले इंटेंशन होनी चाहिए टू कॉज डेथ, इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी, इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी which is likely to cause death, likely to cause death. Then thirdly, knowledge that the act will cause death, will cause डेथ। ये बातें याद रखनी थी। एक्सप्लेनेशन में क्या थी? पहली चीज, फर्स्ट थिंग, बॉडीली इंजरी होगी विच विल रिजल्ट इन व्हाट? डिसऑर्डर, डिजीज और इनफर्मिटी thereby it accelerates what is deemed to have caused the death of the individual. Accelerates what is deemed to cause death of the individual. Right? Next, बॉडीली इंजरी जिसकी प्रॉपर रेमेडी दी गई हो। राइट। सेकंड, बॉडीली इंजरी लेकिन उसका ट्रीटमेंट दे दिया गया हो तभी, एंड स्किलफुल ट्रीटमेंट प्लस रेमेडी दे दी गई हो, लेकिन ये एक्सक्यूज नहीं होगा कल्पेबल होमिसाइड का, एक्सक्यूज नहीं होगा ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। मैं आपको इसकी सेक्शन की रीडिंग भी बताया था सेक्शन 100 में। यस, दिस इज द सेकेंड एक्सप्लेनेशन। Where death is caused by bodily injury, the person who causes such bodily injury shall be deemed to have caused the death, although by resorting to proper remedies and skillful treatment, the death might have been prevented. ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं हूं, मेरे सामने कोई आदमी है, ठीक है, हमारी लड़ाई वड़ाई हुई और उसको लग गई, ठीक है। अगर मैं इसको स्किलफुल ट्रीटमेंट देता है, प्रॉपर रेमेडी देता, तो क्या पता वो बच जाता। ठीक है। तो यहाँ पे कवि यही कहना चाह रहा है इस एक्सप्लेनेशन में कि ये भी चीजें हो सकती हैं। इस रूल को हम क्या बोलते हैं, मैं आपको वो जरूर बता देता हूं। इसको बोलते हैं थिन स्कल रूल, थिन स्कल रूल, रिमेंबर दैट। ठीक है। थर्ड क्या है? डेथ ऑफ अ चाइल्ड, द कॉजिंग ऑफ द डेथ ऑफ अ चाइल्ड इन मदर्स वूम इज नॉट होमिसाइड, बट इट मे अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड
to cause death of a living child if any part of that child has been brought forth, though the child may not have breathed or been completely born. ठीक है, थर्ड देखते हैं, मैं आपको बताता हूं अब. डेथ ऑफ अ चाइल्ड, डेथ ऑफ अ चाइल्ड in mother's womb and not in mother's womb, right? In mother's womb, no culpable homicide, might be culpable homicide. ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है. तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें समझनी थी, राइट? पनिशमेंट 105 में दी हुई है. 105 में क्या लिखा है मैं आपको बताता हूँ. सेक्शन 105 में पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में लिखा हुआ है. वो पार्ट 1 में लिखा है, whoever commits culpable homicide not amounting to murder shall be punished with imprisonment for life or imprisonment of either description of a term of not less than 5 years, which may extend to 10 years, and shall also be liable to pay fine if that by which the death is caused is done with the intention of causing death or such bodily injury. ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो हमें समझनी थी, राइट? अब मैं एक और पेज ऐड करता हूँ आप लोगों के लिए यहाँ पे, पहले तो. ठीक है, 101, सेक्शन 101 जो है मर्डर. इसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं हम ये देखेंगे. ठीक है, उसके अलावा इसके बाद, इसको समझाने के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या, केसेस. ठीक है, एक्सेप्शंस भी बहुत सारी हैं मर्डर की, कब क्या हो सकता है, कब क्या नहीं हो सकता. ठीक है, तो अब हम पहले 101 के क्लॉसेस देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या होना चाहिए, मैं नया कुछ, यस, ठीक है. इंटेंशन टू कॉज डेथ, इंटेंशन टू कॉज डेथ, इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी, टू कॉज बॉडीली इंजरी, plus accused should have knowledge that it is likely to cause death. Accused should have knowledge that it is likely to cause death. To cause death. इसका ध्यान रखना है. Intention to cause bodily injury, cause bodily injury, but the nature of bodily injury that it is sufficient in ordinary course of nature to cause death. Ordinary course of nature में, अरे यार, राइटिंग जब खराब हो जाती है ना तब अच्छा नहीं लगता. यस, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में it is likely to cause death. Right? Knowledge of bodily injury is imminently dangerous, plus must in all probability cause death. Knowledge, think, knowledge of bodily injury is imminently dangerous, plus must in all probability cause death. Probability cause death. इसका ध्यान रखना है. एक्सेप्शन क्या क्या है, एक्सेप्शन मैं आपको बताता हूं.
exception, grave and sudden provocation, sudden provocation, exceeding right to private defense, right to private defense. Thirdly, public servant exceeding power, public servant exceeding power. Fourthly, sudden fight. Fifthly, consent. ठीक है, ये 5 एक्सेप्शंस हैं 100 के। ठीक है, कुछ ये पढ़ना जरूरी भी था मेरे हिसाब से, इसलिए मैंने आपको पूरी मैपिंग दे दी है कि कब क्या होगा, कब क्या नहीं होगा। ठीक है, सेक्शन 101 के हम कुछ इलस्ट्रेशंस पढ़ते हैं। ए शूट जेड विद द इंटेंशन ऑफ किलिंग हिम, जेड डाइज इन कॉन्सिक्वेंस। दैट मीन्स ए हैज कमिटेड व्हाट, द ऑफेंस ऑफ मर्डर। वेरी सिंपल, ये तो छोटे मोटे से हैं। ठीक है, A, without any excuse, fires a loaded cannon into a crowd of persons and kills one of them. A is guilty of murder, although he may not have had a premeditated design to kill any particular individual. देखिए, उसने बहुत सारे लोगों को मार दिया, तब भी वो मर्डर के क्राइम के अंतर्गत कन्विक्ट होगा। दैट गोज विदाउट सेइंग, राइट? So these are a few exceptions to which we were studying, right? एक्सेप्शंस मैं आपको अभी पूरे ढंग से समझाऊंगा, अभी यहाँ पे लिखे हुए हैं सारे, राइट? एंड अब हम ये केसेस देखते हैं पहले। आर वेंकालू वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद। Accused locked the victim in cottage and set a fire. He made sure that no one could come near the cottage to douse this fire and save the victim. क्या हेल्ड हुआ? Setting fire to the cottage and preventing escape shows that intention was to cause death. Emperor versus Surya Narayan. A gave poisoned halwa to B. B ate half and gave the rest to a child C. C died, but B eventually recovered. This is a case of what? Transferred malice. Transferred malice. Language under 299 and 300 is perfectly general and does not require that homicidal intention knowledge be with respect to the person whose death is caused. Since the intention was to cause death, he would be guilty under murder firstly. ठीक है, ट्रांसफर मैलिस हुई, एक जगह से दूसरी जगह वो मारा गया, इस कारणवश 300 के अंतर्गत पहले वो गिल्टी होगा। The accused will be guilty under 300 firstly. R versus Saunders, same as above. The case was same as above. Saunders gave poisonous apple to his wife to kill her. She took a bite and gave the rest to her daughter. The wife survived, but the daughter died. Saunders was held guilty of murder. Right? Right. ये 101 ए के हैं, फर्स्टली वाले के। 101 ए, देखिए जो फर्स्टली सेकेंडली थर्डली पढ़ाए थे ना मैंने यहाँ पे आपको, ठीक है, अब ये 101 एबीसीडी में आ गए हैं। ठीक है, तो हम 300 थर्डली का कर रहे हैं और 101 बी का कर रहे हैं। If the act by which death is caused is done with the intention of causing such bodily injury as the offender knows to be likely to be caused death of the person to whom the harm is caused. ठीक है, तो अंडा वर्सेस राजस्थान का केस है। अंडा and his accomplices beat the victim severely. The doctor conducting the autopsy concluded that the death was caused due to nervous shock and all the injuries collectively were sufficient to cause death in ordinary course. Anda was found guilty of murder under section 300 thirdly. ठीक है,
इस बात का ध्यान रखना है। The doctor conducting the autopsy concluded that the death was caused due to nervous shock and all the injuries collectively were sufficient to cause death in the ordinary course. ठीक है, यहाँ पे कोर्ट ने बोला अंडा साहब ने जिस ड्यू कोर्स में किया वो एक ऑर्डिनरी कोर्स था, इस कारणवश 303 के अंतर्गत अंडा भाई अक्यूज होंगे। एपी वर्सेस पुनाया, फैक्ट सिमिलर है। Victim was severely attacked on his legs to cause multiple injuries sufficient and cumulatively in the ordinary course of nature it caused the death of the individual. If the bodily injury was first caused intentionally, sufficient in the ordinary course to cause death, then the offense will be murder, even though the accused did not intend to cause death. Remember that. Emperor versus Dhirajia. Right. After an altercation with her husband, the accused ran away from the house. When he chased her, she jumped into a well with her baby in the arms. The baby died, but the accused survived. It is clear that she had no intention to cause death. However, some degree of knowledge can be attributed to every person. Thus, वो मर्डर के लिए नहीं, कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल हुई। यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो गया, जो हमने फोर्थली पढ़ा था ना, यहाँ पे ऑल प्रोबेबिलिटी में कॉज डेथ थी, बट ठीक है ड्यू कोर्स का उसे पता नहीं था यहाँ पर, ठीक है, और डिग्री और नॉलेज नहीं पता थी, इस कारणवश इसको कल्पेबल होमिसाइड माना गया। ग्यारसी बाई वर्सेस एमपी, here the appellant ran out of the house and jumped into a well. There was no imminent danger to her life. It was held that the accused could have escaped the harassment even without jumping into the well. She can be imputed to have the state of mind to understand that her action is so inherently dangerous as to cause death of the child. Thus, she was held liable for murder under 304(3). ठीक है, अपने आप में अगर भाग रहे हो तो भाई दिक्कत ही होगी ना, इसलिए ये 304(3) के अंतर्गत ऑल प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट में 304(3) में इनको मर्डर के लिए अक्यूज माना गया, मतलब कन्विक्ट कर दिया गया। ठीक है, so these were a few things which we had to study, right? There was one more thing, yes, which I wanted you to tell. अगर कुछ रह गया होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए हमने क्या क्या पढ़ लिया, हम रिवाइज कर लेते हैं। ये नोट्स हैं थोड़े से। कल्पेबल होमिसाइड हमने पढ़ लिया, ठीक है। 299 आईपीसी में लिखा गया मर्डर लिखा हुआ है, 103 में पनिशमेंट है मर्डर की और 101 में लिखा गया है, राइट। उसके अलावा both murder and homicide are offenses against human body wherein culpable homicide is genus and murder is its species. Very good introduction, frankly speaking. ठीक है, आर पुनाया वर्सेस एपी का केस मैंने आपको बताया। दोनों में डिफरेंस क्या क्या थे, 100 और 101 में। Whoever causes death with intention of causing death. Culpable homicide is murder if act done with intention of causing death. ठीक है, intention of causing such bodily injury as is likely to cause death. Intention of causing such bodily injury as the offender knows is likely to cause death. ये छोटी छोटी चीजें जो हमें ध्यान रखनी है, इसलिए मैं फिर से नोट्स खोल के आपको बता रहा हूँ। विद knowledge that death is likely to be caused, intention to cause bodily injury sufficient in ordinary course of nature to cause death. With knowledge that act is so imminently dangerous that in all probability will cause death without any excuse. ये वो चारों पॉइंट जो थे मैंने आपको वही बता रहा हूँ, ठीक है। ये प्रोस्पेक्ट है। मर्डर अंडर सेक्शन 101 presumes a higher degree of mens rea and intention to cause death. आर वेंकालू वर्सेस स्टेट का जो केस था, जो मैंने आपको बताया, लॉकिंग डोर एंड सेटिंग फायर टू रूम वेयर विक्टिम इज स्लीपिंग, क्लियर इंटेंशन, इसलिए मेंस रिया का प्रोस्पेक्ट आ गया, ज्यादा डिग्री ज्यादा हो गई। मर्डर प्रिज्यूम्स हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉजिंग डेथ by including bodily injury likely to cause death which the offender eventually knows. It is sufficient in ordinary course of nature to cause death eventually. वीरसा सिंह वर्सेस पंजाब का केस, spear injury causing intestine rupture was
intentional plus sufficient in ordinary course to cause death, hence high degree of culpability in murder. देखिए दो एलिमेंट यहाँ पे यूज हो गए. वन इज द सब्जेक्टिव एलिमेंट एंड वन इज द ऑब्जेक्टिव एवेल्युएशन ऑफ द सब्जेक्टिव एलिमेंट. ठीक है, इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए वीरसा सिंह के केस में ये दो बातें कही गई. भगवान वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र स्ट्राइकिंग 3 blows विद एक्स ऑन द अनार्म्ड ओपोनेंट. इट इज नॉट सडन फाइट. ठीक है, क्योंकि आई थिंक टू जस्ट अ सेकेंड 1 2 5 कहाँ से आ गया भाई? 3 कहाँ है? हाँ. Culpable homicide presupposes knowledge, बट मर्डर इन्वॉल्व्स हायर डिग्री ऑफ नॉलेज. ठीक है, यही मैं आपको सारी बातें पढ़ा रहा हूँ, फिर से एक बार रिवाइज कर रहे हैं इसलिए मैं दिखा रहा हूँ. एक्ट इज इमिनेंटली डेंजरस एंड इट विल इन ऑल प्रोबेबिलिटी कॉज डेथ विदाउट एनी एक्सक्यूज. स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस राम प्रसाद में क्या बोला? अक्यूज एक्सप्लोडेड बॉम्ब इन क्राउडेड रूम एंड क्लियर inference of knowledge to cause death was made out eventually. एक्सेप्शन क्या क्या थे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा. राइट, ये सारे एक्सेप्शंस हैं. ये फोर्थ फिफ्थ ये क्योंकि एक्सेप्शंस आ गए थे इसलिए मैंने आपको बताया नहीं. चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ. ठीक है, ये भगवान दास वाला जो केस था वो इसका नहीं था, तो मैं सोचू कुछ डिफरेंट क्रिएट हो गया. बट हाँ, ये चीज़ हमें पढ़नी जरूरी थी कि क्या क्या डिफरेंस है, हमें याद रहे. अब मेरे हिसाब से आपके दिमाग में बैठ गया होगा, आशा करता हूँ कि बैठ गया होगा. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट टिल हियर. डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू वांट टू, इफ यू लाइक्ड इट. एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड. बाय बाय. आप देखिए मैं किस टाइम कर रहा हूँ, 3:26 हो रहे हैं AM. ठीक है, कल सुबह जाना है अब पोर्ट. बाय बाय.